पहली बात यह है कि हमारी निकुंज की उपासना है। निकुंज में राधा चरणारविंद प्रधान बात है। दासी भाव की उपासना, सहचरी भाव की। हम श्री जी की दासी हैं, समझना, श्री जी की दासी। और आठों पहर सेवकाई में रहना है श्री जी की। उनको भोग लगा। हम भक्त नहीं हैं, हम संत नहीं हैं। समझ में आ रहा ना? संत भक्त में शास्त्र और वैष्णव शास्त्रों का पूर्ण शासन होता है। हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी का है। अब हम अपनी स्वामिनी जी को प्रतिपल लाल लड़ाते हैं, स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं। अब उस भोग में जो स्वामिनी जी ने पाया है वही हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे। एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। अगर राधा वल्लभ जी का भोग लगा और आपने उसमें कह दिया अन्न है और आपने तिरस्कृत कर दिया, नहीं आज हम एकादशी हैं, करें एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिये धूर। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, जिनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। ये तो हमारी रसमय उपासना है। भाव देश में आज भी जगन्नाथ जी को 12 महीना हर दिन भोग लगता है। अन्न का ही तो भोग लगता है। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता बेकार है। यहाँ प्रियालाल के चरणारविंद के प्रेम की बात है। हमारे यहाँ एक ही व्रत है, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। यहाँ भाव देश में डूब गए, कई दिन भोजन नहीं हुआ, बात अलग, लेकिन जब होश आएगा तो श्री जी को भोग लगाएंगे। और जो भोग लगाएं, अब कहते आज हल्का ही भोग लगाओ, तो क्यों भोग लगाएं? श्री जी को कोई व्रत चाहिए क्या? श्री जी को कोई अनुष्ठान चाहिए क्या? तो आप श्री जी के लिए हम रोज पकवान लगाते हैं, रोटी सब्जी कढ़ी लगाते हैं, तो आज हम फल क्यों लगाएं? तो जब श्री जी को हम अन्न का लगाते हैं तो हम फल क्यों पाएं? हम जो प्रसाद है, प्रसाद में ना अन्न है ना फल है, वो सिर्फ प्रसाद है। अगर एकादशी के दिन वो अन्न है तो द्वादशी को प्रसाद कैसे हो जाएगा? आज हम प्रसाद को कह रहे हैं अन्न है, तो कल वो प्रसाद, कल भी वो पदार्थ ही रहेगा, प्रसाद नहीं होगा। समझ में आया ना? इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्रत, एकादशी क्या, किसी भी व्रत की महिमा नहीं, अनन्य व्रत की महिमा है। एक निशान बजायो श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रसरी।